गुलाब सी नाजुक, छाया सी क्षणिक, पंखुड़ियों की बौछार सी प्यारी परियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? यही ना कि ये कोमल पंखों वाली बेहद आकर्षक परियां सिर्फ कल्पना और बच्चों की विश्वास मात्र हैं। तो आपका ये भ्रम दूर करने के लिए आइए आज आपको लेकर चलते हैं परियों के एक ऐसे देश में जहां सुनाई देती है परियों की आहट, महसूस की जाती है उनकी अटखेलियां, जहां चटकीले कपड़े और किसी भी प्रकार के वाद्य हैं वर्जित। नमस्कार, मैं रक्षिता। देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड खुद में कई रहस्य समेटे हुए है। आज हम आपको इसी रहस्यमय भूमि के रहस्यमय लोक खैट पर्वत लेके चलते हैं। टिहरी से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर भीलंगना नदी के तट से सीमा शुरू होती है परियों के सुंदर से देश खैट पर्वत की। खैट पर्वत को परियों के देश की उपमा खुद भारत सरकार ने दी है, जिसका मतलब साफ है कि भारत सरकार भी इस रहस्यमय पर्वत को परियों का निवास स्थान मानती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे खुश होकर माँ भगवती ने कात्यायन ऋषि के घर में कात्यायनी रूप में जन्म लिया। कहा यह भी जाता है कि यहाँ रावण ने शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद शिव ने उन्हें रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद दिया। इस पर्वत पे 2 मंदिर हैं, पहला देवी कात्यायनी का और दूसरा कैटव राक्षस का। इन परियों को लेकर यहाँ काफी किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार चौंदाड़ा गांव के थोकदार आशा रावत के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कोई मामूली कन्याएं नहीं थी, बल्कि इनमें दैवी शक्तियां थी। कुछ लोग इन्हें कृष्ण की गोपियों से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि एक बार सज धज कर ये 9 कन्याएं मंडान उत्सव में गई, जहां उन्हें सुबह से शाम हो गई। जब उन्होंने वहां से अपने घर की तरफ देखा तो उन्हें अंधेरा दिखाई दिया और खैट पर्वत की तरफ उजाला, जिसे देखकर वो खैट पर्वत की तरफ चली गई। यहाँ कैटव नाम का एक राक्षस रहा करता था। भगवान कृष्ण यहाँ नागराजा के रूप में पूजे जाते हैं, और ये सोचकर कि कैटव राक्षस उनका कोई अहित न कर दे, श्री कृष्ण ने उसकी मनोस्थिति को परिवर्तित कर दिया। तब से कैटव इन 9 कन्याओं का धर्म भाई बन गया। ये 9 कन्याएं आशा, वासा, इंगला, गर्धवा, सतेई, वरदेई, कमला, देवा, बिगुला के नाम से जानी जाती हैं। चटकीले कपड़े और वाद्य यंत्र हैं वर्जित। कहा जाता है यहाँ चटकीले कपड़े और वाद्य यंत्र नहीं बजाए जाते। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो लोग यहाँ चटकीले कपड़े पहन के जाते हैं या वाद्य यंत्र बजाते हैं, परियां उनसे आकर्षित होकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसे लेकर यहाँ एक कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि इस पर्वत के पास एक गांव में जीतू बगड़वाल नाम का एक सुंदर और शक्तिशाली नौजवान रहा करता था। एक बार वो जंगल में अपने पशुओं को चराने गया तो वहाँ बांसुरी बजाने लगा। उसकी सुंदरता और बांसुरी की धुन पे मोहित होकर ये परियां जीतू बगड़वाल को अपने साथ ले गई, और उसके बाद वो कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। तभी से यहाँ कोई भी वाद्य यंत्र बजाना और चटकीले कपड़े पहन के जाना पूरी तरह वर्जित है। लोक मान्यताओं के अनुसार परियां इस क्षेत्र में देवियों की तरह पूजी जाती हैं। पहाड़ों की जागरों में परियों की उत्पत्ति की कई कहानियां गाई जाती हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें आछरी, डांगड़ी, भराड़ी, वन देवी और योगिनी कहा जाता है। यहाँ स्थानीय लोग परियों को देखने का दावा भी करते हैं। कहा जाता है कि रोज रात यहाँ परियां आती हैं और नृत्य करती हैं। उनकी अटखेलियों की आवाज इन पहाड़ों की वादियों में रोज गूंजती है। इस पर्वत पर किसी पॉजिटिव एनर्जी के होने की पुष्टि पैरानॉर्मल सोसाइटी भी कर चुकी है। विज्ञान के मुताबिक परियां सिर्फ मानवीय फैंटेसी हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी लगती है। पर वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर परियां वाकई मनुष्य की कल्पना है, तो पुरातन काल में जब लोगों के बीच कोई संपर्क का साधन नहीं था, तब ये परियों की एक जैसी कहानी दुनिया भर की लोक कथाओं, संगीत, साहित्य का हिस्सा आखिर कैसे बन गई?